जो मनीषा कल तक दिशा की तारीफ करते हुए नहीं थकती थी, आज वही मनीषा उसे तलाक के कागज थमाने वाली है और कहने वाली है कि इस घर से चली जाओ। आज तक मेरे परिवार को किसी ने भी तोड़ने की कोशिश नहीं की, लेकिन तुमने अपनी होकर ऐसा फैसला लिया है। इसके बाद दिशा मनीषा को मनाने की बहुत कोशिश करने वाली है, लेकिन मनीषा मनीषा एक पल भी नहीं रुकने वाली। कहानी यहाँ पर एक दिलचस्प मोड़ लेती हुई नजर आएगी। जैसा कि आपने देखा, मनीषा ने हमेशा सच का साथ दिया है। वह दिशा का साथ इसलिए दे रही थी क्योंकि आखिरकार दिशा उसकी बहू है और आर्यन उसका बेटा। जहां दिशा रहेगी वहीं आर्यन भी रहेगा, इसलिए मनीषा मनीषा अब तक उसका समर्थन कर रही थी। लेकिन अब देखने वाली बात यह होगी कि जब मनीषा को पता चलेगा कि गलती दिशा की थी, दिशा ने रवि के अर्श का साथ दिया और खबर फैलाने का काम भी किया, तब उसका रवैया पूरी तरह बदल जाएगा। इसके बाद मनीषा कहेगी कि आज से 8 से 10 साल पहले भी इस घर में कुछ ऐसा ही हुआ था। तब भी गलती अभीरा की नहीं थी, लेकिन जब सबको लगा कि गलती उसी की है, तो उसे घर से निकाल दिया गया था और यहाँ तक कि उसे तलाक के पेपर भी दे दिए गए थे। मनीषा कहेगी कि अगर आज दिशा को इस घर में रखा गया और उसे इस रिश्ते को संभालने का दूसरा मौका दिया गया, तो यह अभीरा के साथ हुई नाइंसाफी होगी। इसलिए मैं ऐसा नहीं होने दूंगी। दिशा, तुम्हें इन तलाक के कागजों पर साइन करके यहाँ से जाना होगा। इसके बाद दिशा भी कहेगी कि अगर आर्यन को तलाक चाहिए तो ठीक है, मैं उसे तलाक दे देती हूँ। अब कहानी कुछ इस तरह आगे बढ़ने वाली है कि दमयंती जी की सारी सच्चाई भी सामने आने लगेगी। उनका नाम भी इस मामले में सामने आएगा, क्योंकि दिशा अपना घायता और टूटता हुआ नहीं देख पाएगी। उसे पता है कि आखिरकार उसे अपने माता पिता के घर लौटना पड़ेगा, इसलिए वह कई बड़े खुलासे करने वाली है। वहीं जैसे ही माधव यात्रा से लौटेगा, वह अपने साथ ऐसे सबूत लेकर आएगा कि सभी लोगों को उसकी बातों पर भरोसा करना ही पड़ेगा। जहां लोग अरमान की बातों पर विश्वास नहीं कर पाए थे, वहीं माधव के सबूतों के सामने किसी के पास कुछ कहने को नहीं बचेगा। ये रिश्ता क्या कहलाता है?